नमस्ते मित्रों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज का विषय है गुरु बड़ा या चेला। देखिए मित्रों, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कहाँ जाते हैं, जितना ये महत्वपूर्ण है कि आपके अंदर सीखने की क्षमता, सीखने का दृष्टिकोण या एटीट्यूड ऑफ लर्निंग है या नहीं। यदि आपके अंदर सीखने की क्षमता है तो सारा जीवन ही सत्संग हो जाता है। उठना बैठना, पेड़ पौधे, यहाँ तक कि आम मनुष्य भी सत्संग के सामान्य हो जाते हैं। पर यदि आपके अंदर एटीट्यूड ऑफ लर्निंग नहीं है, सीखने की दृष्टि नहीं है, तो भले ही आप परमात्मा के साथ क्यों ना रहते हो, स्मरण रखिए आपका सत्संग कभी नहीं हो पाएगा। क्योंकि सत्संग कहीं बाहर नहीं है, सत्संग आपके भीतर ही है। सत्संग आप पर निर्भर करता है। परमात्मा ने हमें इतना सुंदर जीवन दिया है, यदि खुली दृष्टि हो तो पूरा जीवन ही सत्संग दिखाई पड़ता है। देखिए, परमात्मा ने हमें जन्म से लेकर मृत्यु तक जो जीवन का सागर दिया है, ये बहुत बहुत अर्थों में, बहुत बहुत रूपों में, बहुत बहुत दिशाओं में उपस्थित है। यदि हमारे भीतर के द्वार खुले हों, हमारा हृदय खुला हो, तो ये भांति भांति इसकी लहरें हम तक कुछ ना कुछ दे जाती हैं। लेकिन मैं तो सत्संग के ख्याल से यही देखती हूँ कि आप किसी गुरु के पास जाइए, बैठिए और उससे सीखना शुरू कीजिए। गुरु बनाइए। एक गुरु बनाने की धारणा नहीं, सब कुछ खत्म कर दिया। इस धारणा ने सीखने वाला तो कम महत्वपूर्ण और सिखाने वाला ज्यादा महत्वपूर्ण बना दिया। तभी तो आजकल के गुरु कहते हैं, आइए हमारे पास आइए। बिना गुरु की ज्ञान की शिक्षा के तुम्हारा बोध होना मुश्किल है, कठिन है। जबकि जिसे सत्य का बोध हो, उसे तो ज्ञात भी ना होगा कि वो आपका गुरु बन गया है। आप उसे जाकर कहेंगे कि आप हमारे गुरु बन गए हैं, तो उसे तो हैरानी ही होगी। तो आजकल बहुत से गुरु घंटाल बने बैठे हैं, उनसे सतर्क रहिए। ये जो गुरु बनने की दौड़ है, ये अधिकार और शक्ति की दौड़ है, जहां एक गुरु दूसरे गुरु के विरोध में खड़ा है और ये भी कहते हैं कि हम ही सदगुरु हैं, दूसरे किसी के पास मत चले जाना। पूरा का पूरा व्यवसाय, पूरा का पूरा धंधा बना दिया गया है और इस धंधे में आम मनुष्य जाति पिसती जा रही है, परेशान होती जा रही है, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। एक बार की बात है, एक फकीर मरने को था। किसी ने उससे पूछा कि तुमने जीवन में सीखा किससे, किससे ज्ञान लिया। उसने कहा, ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है, किस किस का नाम लूं। तब उसने एक बात बताई। उसने कहा कि एक बार मैं रास्ते से गुजर रहा था, सामने से एक छोटा बच्चा हाथ में दीपक लिए आ रहा था। मैंने उसे रोका, मैंने उससे पूछा, ये दीपक में जो ज्योति है ये कहाँ से आई। मैंने सोचा कि वह बच्चा है, उत्तर ना दे पाएगा, भयभीत हो जाएगा और वहां से भाग जाएगा। तब उस बच्चे ने क्या किया, उसने उस दीपक की ज्योति को बुझा दिया और फिर मुझसे पूछा, बताओ ज्योति कहाँ गई। मैंने उस बच्चे के पैर पकड़ लिए, मुझे गुरु मिल गया। मैंने बच्चे को छोटा समझकर सबसे बड़ी गलती की। सिर्फ उम्र से छोटे होने का मतलब ये नहीं कि उसकी सोच, उसकी समझ भी छोटी हो। और वहीं मेरी आंखें खुल गई। उसने मुझे बता दिया, उसने मेरा बुजुर्ग होने का भ्रम तोड़ दिया। उसने मुझे सिखा दिया बहुत कुछ। और जहाँ तक उस प्रश्न के उत्तर का जवाब था, वो तो मुझे भी नहीं आता था। तो जितना बच्चा वो था, उतना ही बच्चा उस वक्त मैं था। तो मेरे बुजुर्ग होने का भ्रम टूटा और मुझे एक गुरु मिल गया। फिर उस फकीर ने आगे कहा, एक बार की बात है, मैं भटका हुआ रात्रि में एक गाँव में पहुंचा। कोई नहीं दिखाई पड़ रहा था। मुझे एक व्यक्ति दिखाई पड़ा जो एक मकान की दीवार से सटा हुआ था। मुझे लगा कि ये चोर होगा, निश्चित ही चोर होगा। तब उस व्यक्ति की नज़र मुझ पे पड़ी। उसने मुझे कहा कि मुझे लगता है आप राह भटक गए हैं, चलिए मेरे घर चलिए और विश्राम कीजिए। तो वह उसे अपने घर ले गया। घर ले जाकर उसने फकीर को लेटाया, उसकी सेवा की। उसने कहा, चलिए अब मैं चलता हूँ। फकीर ने कहा, कहाँ चलते हो। उसने कहा कि मेरा व्यवसाय रात में चलता है। फकीर ने कहा, क्या व्यवसाय है तुम्हारा। उसने कहा, भगवान के इस फकीर से मैं झूठ ना बोल सकूंगा, मैं एक गरीब चोर हूँ। फिर वह यह कहकर चला गया। फकीर हैरान हो गया। फकीर सोचने लगा कि इतना स्पष्ट और इतना सच तो मैं भी कभी ना बोल सकूं। जाने कितनी बुराइयां मैंने अपने भीतर पाली है, पर इतने सरलता से मैं ये कभी किसी को नहीं कह पाया। और वह यह सोचकर सो गया। वह चोर वापस आया। वह धीरे धीरे अंदर आया, जिससे उस फकीर की आंखें ना खुले। फकीर सुबह उठा। फकीर ने उससे पूछा, कुछ मिला।
तब उस चोर ने कहा, नहीं कुछ नहीं मिला, कल फिर कोशिश करूंगा, कल फिर जाऊंगा, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। वह फकीर उस चोर के यहाँ 1 महीने तक ठहरा और वह चोर रोज खाली हाथ आता और यही बोलता कि कोई बात नहीं, आज नहीं मिला तो कल मिल जाएगा। वह कभी निराश नहीं होता। फिर वह फकीर वापस लौट गया। जब वह फकीर परमात्मा की खोज में निकला, परमात्मा की खोज में गहराइयों में उतरने लगा, तब जब उसे परमात्मा का दूर दूर तक कोई किनारा न दिखता, वह परेशान हो जाता, हताश हो जाता, उसका मन करता कि मैं छोड़ दूं। तब उसे उस चोर का ख्याल आता कि वह भी रोज आता था, उसे कुछ ना मिलता था लेकिन कभी निराश नहीं होता था। और ये चीज़ उस फकीर को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी, मोटिवेट करती थी। तब फकीर आगे बढ़ता और निराश ना होता और परमात्मा की खोज में रहता। जब उस फकीर को परमात्मा की ज्योति मिली, उसने उस चोर के लिए प्रणाम किया। यदि उसे वो चोर ना मिला होता तो वो कब का निराश हो गया होता। इस तरह उस फकीर ने कई बातें बताई जिससे उन्होंने सीखा। मित्रों, जिंदगी चारों तरफ बहुत बड़ी शिक्षा है, चारों तरफ बहुत बड़ा सत्य है, चारों तरफ रोज रोज खड़ी है द्वार खोले, पर हमारी दृष्टि बंद है। हम ढूंढ रहे हैं कि कोई हमें सत्संग कराए, हम ढूंढ रहे हैं किसके पैर पकड़े, किसको गुरु बनाए। मैं तो कहती हूँ सत्संग के लिए हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। अपना हृदय ही बना लो ऐसा कि 24 घंटे सत्संग हो जाए। जिंदगी इतनी सुंदर है जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है, जाना जा सकता है, पाया जा सकता है। मित्रों, अंत में इतना ही कहना चाहूँगी, हृदय यदि सरल हो जाए तो सारा जीवन ही सत्संग है, सारा जीवन ही शास्त्र है। ये जितने भी शास्त्र हैं ये सब मनुष्य के ही तो बनाए हुए हैं। परमात्मा ने जो हमें इतना सुंदर जीवन दिया है, परमात्मा ने ये जो पेड़ पौधे पक्षी पर्वत पहाड़ मनुष्य बनाए हैं, ये सब परमात्मा के शास्त्र ही तो हैं। यदि हम इनको ना पढ़ सकें, इनसे ना सीख सकें, तो और शास्त्रों से तो क्या सीख सकेंगे। इसलिए मित्रों, परमात्मा के शास्त्र के प्रति अपने हृदय को खोलो। जय श्री राम।